नमस्कार। मैं आप लोगों की स्नेह गोस्वामी। हम सुन रहे हैं राम कथा, और राम कथा में भी राम और रावण के युद्ध का प्रसंग। आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान राम की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। अगर आप ये राम कथा पसंद कर रहे हैं तो अपने दोस्तों को ज़रूर सुनाइए, अपने भाई बंधुओं को भी सुनाइए ताकि वे भी राम कथा सुन सकें। हम बात कर रहे थे, राम और रावण का युद्ध प्रसंग चल रहा है। रावण अपनी मायावी शक्तियाँ दिखा रहा था। कभी वो आसमान में पहुंच जाता है और वहां से अचानक धूल मिट्टी की बारिश शुरू हो जाती है। कभी अचानक चारों ओर से रक्त बहने लगता है, खून बहने लगता है। कभी अनेकों रावण दिखाई देते हैं और वे सब भयंकर अट्टहास करते हैं। ये सब देखकर वानर भयभीत हो गए, डर गए। एक एक से कहते हैं, अरे ये सब क्या हो रहा है। कभी घना अंधकार छा जाता है और कभी भालू सब व्याकुल होकर इधर उधर दौड़ने लगते हैं। भगवान राम ने जब अपनी सेना को इस प्रकार विकल देखा तो उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाए और उन बाणों की बौछार करके रावण के सिर, 10 सिर और 20 भुजाएं काट दी। लेकिन ये क्या चमत्कार हो गया। थोड़ी ही देर बाद रावण के सिर धड़ से जुड़ गए, भुजाएं फिर से जुड़ गई। ये सब देखकर वानर और अधिक डर गए। अब भगवान राम तीर चलाते हैं, उसकी भुजाएं काट देते हैं, भुजाएं जुड़ जाती हैं। सिर काट देते हैं, सिर जुड़ जाता है। राम भी चिंतित हो गए। वो लीला कर रहे हैं और रावण खेला कर रहा है। अनेकों बार जब ऐसा हुआ तो भगवान राम ने विभीषण से पूछा कि ये दुष्ट तो मरने से मर ही नहीं रहा है। वानर, कपि और देवता वो सब घबरा गए कि इस असुर की मृत्यु तो संभव ही नहीं है, तो भगवान राम जीतेंगे कैसे, सीता को कैसे पाएंगे। तो विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा कि हे कौशल के राजा, इस रावण की नाभि में अमृत है। जब तक वो अमृत इसके शरीर में है, ये मारे से नहीं मरेगा। भगवान राम ने विभीषण का संकेत समझ लिया। उन्होंने सबसे पहले एक नाभि में एक बाण मारा और सारा अमृत सोख लिया। उसके बाद जब उन्होंने सिर काटे तो सिर कट गए। रावण धरती पर गिर गया। पूरी वानर सेना में हाहाकार मच गया। सब इधर उधर दौड़ गए। कपि भालू हर्षित हो गए। वो सब भगवान राम की जय जयकार करने लगे। मंदोदरी ने ये सुना तो वो बहुत विलाप करने लगी। उसने कहा कि हे नाथ, मैंने आपको बहुत समझाया था, आपने मेरी बात नहीं सुनी। अगर आप मेरी बात सुनते तो इस प्रकार का अनर्थ नहीं होता। हमारी सोने की लंका नष्ट हो गई आपके हठ की वजह से। मंदोदरी ने अनेकों तरह से विलाप किया। भगवान राम ने विभीषण से कहा, विभीषण जैसा भी था, रावण तुम्हारा भाई था। अब तुम लक्ष्मण और सुग्रीव के साथ जाकर इसका राज्योचित अंतिम संस्कार करो। और लक्ष्मण और सुग्रीव को कहा कि तुम विभीषण का राज तिलक कर दो और जाकर इसको सिंहासन पर बैठा दो। प्रभु की आज्ञा पाकर ये तीनों चले। जाकर जहाँ रावण की देह पड़ी थी, उठाकर चंदन की चिता बनाई और उसका अंतिम संस्कार किया। रावण मुक्ति पाकर वैकुंठ धाम में सिधार गया। देवता ने फूलों की वर्षा की, भगवान राम की अनेक प्रकार से स्तुति की, भगवान राम के यश गान किया और कहा कि देखो, जो दुष्टता करता है, राम के साथ दुश्मनी निभाता है, भगवान राम भी
फिर भी उसको अपना लोक देते हैं। ऐसे दयालु राजा की हम बार बार वंदना क्यों ना करें। लक्ष्मण और सुग्रीव ने जाकर विभीषण का राजतिलक किया और लंका का राजा बना दिया। ये आज की कथा आपने सुनी, पसंद आई। अगर पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बोलिए मेरे साथ, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, मैया सीता की जय, रामचंद्र की जय।